जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम गुरु जी सदा साय। सुखमनि सुख अमृत प्रभु भक्तना के मनि विश्राम, एक ओंकार सतनाम शिवाय, गुरु जी की जय। दीन दर्द दुख भंजना, घटी घटी नाथ अनाथ, सरनी तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु साथ, सतनाम शिवाय, गुरु जी की जय। जय गुरु जी की जय, शुक्राना गुरु जी का जय। देखिए संगत जी, जो ये आज का वीडियो है ये गुरु जी और शिव कन्या के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसके रिगार्डिंग है। शिव कन्या के कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाए थे, लेकिन आज फिर बनाने जा रही हूँ। बहुत टाइम से गुरुजी ने भी मेरे को कहा था बनाने के लिए, बट नहीं बना सकी थी, कोई ना कोई रीज़न था, ठीक है। तो लेकिन आज मैं जो सा है बना रही हूँ, तो इसे ध्यान से सुनेगा और एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि ये भी गुरुजी का ही एक चमत्कार है। जैसे और गुरुजी ने चमत्कार की हैं ये, लेकिन उन सब चमत्कारों से अलग है, यूनिक है। तो जब आप इसे पूरा सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चमत्कार किस तरह से उन सब चमत्कारों से अलग है। क्योंकि गुरु जी का हर एक चमत्कार जो सा है वो अलग ही होता है, हर इंसान के साथ अलग ही होता है। कि जिस तरह की कुछ होती है, कुछ चीज़ें गुरु जी जो सी है वो बताते हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं हुई होती हैं। किसी को शायद उसके बारे में फिर पता हो या ना हो, शायद हो सकता है ना पता हो, क्योंकि कुछ चीज़ें गुरुजी ने मेरे को ऐसी बताई हैं जो कि मतलब मुझसे हटके हैं या किसी और से हैं। तो शिव कन्या के बारे में तो देखिए मैंने गुरुजी से ही जाना है कि शिव कन्या होती हैं जो वो दुनिया में आई हुई है, भगवान की बेटी है, ठीक है। शायद और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन ख़ास तौर से अभी जिसके बारे में मेरे को गुरुजी ने कुछ बताया है मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। तो ये शिव कन्या जो सी है कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि इसके बारे में क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, लेकिन जितना मैंने जाना है गुरुजी से वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो शिव कन्या है ये बहुत अच्छी है लड़की, और लेकिन इसके साथ जो है कुछ मिसबिहेव है। तो क्या होता है, इसके साथ जो शिव कन्या है ये अपना हर काम जो है करती है, बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली करती है। और इसमें क्या है कि जो भी ये करती है वो भगवान को साक्षी मान के करती है। वो चाहे उसमें गुरु जी हैं, शिव जी भगवान जी हैं या कोई और है, लेकिन शिव कन्या है तो सोचिए शायद वो सबसे ज़्यादा शायद शिव जी भगवान जी को ही मानती है। शायद उसको ये भी नहीं पता था कि मैं शिव कन्या हूँ। तो लेकिन जब उसको पता चलता है तो वो जो सा है बड़ा खुश भी होती है और रोती भी है कि मैं भगवान की बेटी हूँ, और मेरे को जो है मेरे को भगवान ने दुनिया में भेजा है। और लेकिन कुछ मेरे को अच्छे लोग कम मिले हैं और कुछ करप्ट लोग ज़्यादा मिले हैं, तो उसे दुख भी होता है। फिर क्या होता है कि एक बार की बात है कि वो जो शिव कन्या है उसको कई बारी देखो, कई बारी होता है ना कि अपना बच्चा सही होता है, लेकिन उसको क्या होता है कुछ वो ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है, तो पॉजेसिव हो जाता है। तो क्या होता है कि पेरेंट्स जो सा उसको ही थोड़ा सा धमका देते हैं कि नहीं तू जो सा है अपने इस तरह से ही रहे, या फिर उसके लिए वो पेरेंट्स वो काम करते हैं कि उसे हर चीज़ जो सी अवेलेबल करवा देते हैं। तो दो ही कंडीशन होती हैं। तो यहाँ शिव कन्या का भी कुछ ऐसा है कि भगवान जी उसकी हर जगह पे रक्षा करते हैं, कोई ना कोई उसे सिक्योरिटी भी देते हैं, लेकिन किसी जगह भगवान जी उसे जो है रोक भी देते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि हमारी बेटी है तो हम इसका ही ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। तो कई बार इस तरह से भी होता है ना। तो क्या होता है कि ये जो शिव कन्या है खास तौर से इसका बहुत ही एक क्या कहूँ क्रिटिकल कहूँ या किस तरह की सिचुएशन है, और मतलब बहुत ही यूनिक सिचुएशन है कि जिसके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते। और फिर क्या होता है, ये जो शिव कन्या एक दिन बैठी हुई है गुरुजी के पास, गुरुजी के पास बैठी हुई है, तो जैसे वो ना इसको लग रहा है कोई इसे मार रहा है, सर पे मार रहा है,
राइट मार रहा है, लेफ्ट मार रहा है, यहाँ वहाँ कहीं भी मार रहा है। तो क्या होता है, ये गुरु जी से कहती है गुरु जी मैं आपका जो है सिमरन कर रही हूँ, फिर भी मेरे को कोई मार रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि गुरु जी मार रहे हैं। और गुरु जी क्यों इसे मार रहे हैं? क्योंकि गुरु जी ने इसके अंदर कोई खोट था। खोट ये था कि वो तो भगवान जाने कि किस तरह से है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, पानी के साथ हमारे अंदर चली जाती हैं, कुछ किसी के मिसबिहेव की वजह से चली जाती हैं, और कुछ जो सी होती हैं जो थर्ड कंडीशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, गॉडली गॉडली सिचुएशन है वो, ठीक है। और भगवान ना करे इस तरह की सिचुएशंस किसी के साथ आए। तो क्या होता है, इसके अंदर कोई सांप होता है, मरा हुआ सांप होता है। तो ये जब अपना गुरु जी का सिमरन करके हटती है, तो बाद में ये इसको पहले पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन इसको ऐसे लगता है कि जैसे ना उसके ऊपर ना कोई चीज़ चढ़ रही है। तो ये ना एकदम से गुरु जी को कहती है, गुरु जी क्या हो रहा है? तो सिमरन करते करते, और ये ना अपने सिमरन करते हुए बैठी हुई है। तो जब ये उठती है अपने आसन से, तो वहाँ पर देखती है एक मरा हुआ सांप है। तो मरा हुआ सांप है, फिर ना इसको बड़ा रोना आता है। कहती है कि गुरु जी आपने मेरा संकट काट दिया इतना बड़ा, ये यानी कि चोट मेरे को कोई और नहीं मार रहा था, आप मेरे को मार रहे थे। तो लेकिन वो चोट क्या थी? वो चोट नहीं थी, वो सिर्फ एक वो था कि जिसमें कि मतलब गुरुजी उसके अंदर से वो चीज़ निकाल रहे थे। तो वो इधर उधर से झटका मार रहे थे कि यहाँ से झटक रहे थे, वहाँ से झटक रहे थे, लेकिन जस्ट उसको फील ऐसे हुआ कि उसे जो धक्के मुक्के पड़े हैं, शायद कोई चोट मार रहा है, लेकिन चोट जो सी है दूसरी होती है ना। तो फिर ना ये बड़ा रो पड़ती, कहते गुरु जी आपने मेरे अंदर की इतनी जो सी है जो पीड़ा थी, मेरे अंदर एक सांप था जो मरा हुआ, आपने मेरे अंदर से वो भी निकाल दिया गुरु जी, तो मेरे आप बाकी कष्ट क्यों नहीं हरते? तो फिर ना ये जो सा रोते रोते गुरु जी का और सिमरन कर रही है और कर रही है। तो गुरु जी जो से हैं कुछ नहीं बोलते, लेकिन गुरु जी ने तो इसका कल्याण करना था, सो उन्होंने इसका कल्याण कर दिया। तो जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के जो से ना इलाज इसी तरह के ही हैं, और इसी तरह से वो लोगों के कष्ट हर देते हैं। तो कभी जल प्रसाद, कभी अमृत प्रसाद, कभी भोग प्रसाद, लंगर प्रसाद, या कभी इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है। तो जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय सतनाम शिवाय गुरु जी, कुंका सतनाम शिवाय गुरु जी की जय।